प्यारे बच्चों, अब तक हमने अभ्यास 3D के 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए इस अभ्यास के शेष प्रश्नों को हल करते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, पंक्ति क के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। तो ये हमारा पंक्ति क के पूर्णांकों का गुणा है, इधर गुणनफल दिया गया है, हमें मिलान करना है इसका। तो आइए देखते हैं। 3 गुणे ऋण 2 यानी 3 दूना 6 होगा। 3 धनात्मक है, 2 ऋणात्मक है, तो इसका गुणनफल जो ऋणात्मक आएगा यानी ऋण चिन्ह के साथ 6 आएगा, तो ये विकल्प हमारा सही होगा, यानी मिलान होगा आपका ऋण 6 से। आइए देखते हैं दूसरा हमारा, ऋण 4 गुणे ऋण 5 यानी 4 पच्चे 20 और ऋण ऋण का गुणनफल धन होता है, यानी इसका मिलान जो हो जाएगा 20 से होगा। आइए हम बढ़ते हैं तीसरा, देखते हैं। 6 चौको 24 और ये ऋणात्मक है, तो 24 ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा, यानी ये सही है, तो इससे आप मिलान कर दीजिए इसका। अगला है 7 गुणे 5, तो 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो 7 पच्चे 35 होता है, तो इसको आप 35 से मिला दीजिए। अगला देखिए, 8 गुणे ऋण 3, 8 त्रिक 24 और दोनों ऋणात्मक है, तो गुणनफल धनात्मक हो जाएगा, तो आप इसका मिलान हो जाएगा 24 से, यानी 24 से। आखिरी खंड हमारा है इसका, 5 गुणे ऋण 3, 5 3 15 और 5 धनात्मक है, ऋण 3 ऋणात्मक है, तो इसका गुणनफल जो हो जाएगा ऋणात्मक आएगा, तो इसका मिलान हो जाएगा ऋण 15 से। आइए इसको ऋण 15 से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 से गुणनफल है। क खंड ऋण 37, ख खंड में 49, ग खंड में 0। तो आइए लगाते हैं इस सवाल को। ऋण 1 से गुणनफल ऋण 37 होता है, तो आइए मान लेते हैं कि वह पूर्णांक यक्ष है। मान लिया वह पूर्णांक यक्ष है। मान लिया वह पूर्णांक यक्ष है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा कहता है कि पूर्णांक में ऋण 1 से गुणा करने पर ऋण 37 प्राप्त होता है, तो यक्ष में आप गुणा कर दीजिए ऋण 1 से। यक्ष गुणे ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 37। देखिए हमारा प्रश्न कहता है कि उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 से गुणनफल ऋण 37 है, तो हमने मान लिया वह पूर्णांक यक्ष है, तो प्रश्नानुसार यक्ष में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो वह ऋण 37 के बराबर हो जाएगा। अब यक्ष बराबर इस समीकरण में ऋण 1 इधर गुणा कर रहा है बाएं पक्ष में, तो इसे दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो यह भाग करेगा, तो यक्ष बराबर ऋण 37, भाग का चिन्ह लगाइए ऋण 1। किसी भी समीकरण में बाएं पक्ष में अगर कोई संख्या गुणा कर रही है तो उसको दाएं पक्ष में जब हम ले जाते हैं तो वह भाग करती है। तो इस प्रकार से ऋण 1 यहां गुणा कर रहा है, तो उधर जाकर के ऋण 37 में भाग करेगा, तो ऋण 37 में भाग कर रहा है, यानी इसको आप लिख सकते हैं ऋण 37 बटा ऋण 1। अब ऋण ऊपर भी ऋण है और नीचे भी ऋण है, तो ऋण ऋण का जब भाग होता है तो वह धन हो जाता है, तो यह हो जाएगा ऋण से ऋण समाप्त हो जाएगा, तो यह 37 बटा 1 हो जाएगा, और 37 बटा 1 को आप लिख सकते हैं 37, यानी आपको आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर 37। एक तरह से हमने यक्ष का मान निकाल लिया, वह पूर्णांक क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। आइए हम ख खंड की तरफ बढ़ते हैं।
ख खंड में भी उसी प्रकार से मान लिया हुआ पूर्णांक x है। सुविधा के लिए हम यहाँ पर x मान रहे हैं, आप x y z a b c कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया वह पूर्णांक x है। फिर वही काम आप करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा कहता है पूर्णांक में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो 49 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 49, ऋण 1 उधर जाके भाग करेगा बटा ऋण 1 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, आप देखिए 49 धनात्मक है, ऋण 1 ऋणात्मक है, तो ये 49 क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, यानी ऋण 49 हो जाएगा। तो आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर ऋण 49। आइए हम ग खंड की तरफ बढ़ते हैं। ग खंड हमारा है, वही काम यहां पर भी आप करेंगे। मान लिया वह पूर्णांक x है। प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा कहता है कि पूर्णांक में ऋण 1 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, तो x गुणे ऋण 1 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग दे देगा, 0 बटा ऋण 1 हो जाएगा। और किसी भी पूर्णांक में 0 में किसी भी पूर्णांक से भाग देते हैं तो वह 0 हो जाता है। इस बात को आप याद रखिए। तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या से 0 में अब हम भाग देते हैं तो आंसर हमें 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों 6ठा प्रश्न हमारा है, उत्तर के 4 विकल्पों में सही उत्तर बताइए। जिसका क खंड है, छोटे ब्रैकेट में लिखा गया है 3 धन 2, ब्रैकेट बंद करके फिर गुणे का चिन्ह लगाया गया, फिर 7 लिखा गया का मान है। हमने पूर्णांकों के योग पर गुणा का वितरण नियम हमने आपको बताया था, तो उस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, 3 धन 2 गुणे 7 है, तो 7 का गुणा एक बार 3 में होगा, यानी 3 गुणे 7 हो जाएगा। उसके बाद धन चिन्ह बीच में आएगा, फिर 2 गुणे 7 हो जाएगा, यानी 7 का गुणा 3 में होगा, फिर धन चिन्ह आएगा, उसके बाद 7 का गुणा 2 में हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही, आपका तीसरा विकल्प सही है। ये किस नियम के अनुसार है, पूर्णांकों के योग पर गुणा का वितरण नियम के अनुसार है। दोनों ही पूर्णांकों में गुणा होने वाले पूर्णांक का गुणा होगा, यानी इसमें 7 का गुणा होगा, 3 गुणे 7 धन 2 गुणे 7 आ जाएगा। तीसरा विकल्प सही है। आइए ख खंड की तरफ पढ़ते हैं। 3 ऋण 2 गुणे 6 का मान है। तो 3 ऋण 2 गुणे 6 यह पूर्णांकों के अंतर पर गुणा का वितरण नियम है, यानी 6 का गुणा एक बार 3 में होगा, फिर ऋण चिन्ह लगेगा, फिर 6 का गुणा 2 में होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, 6 का गुणा 3 में यहां पर हुआ है, फिर धन आ गया है, यानी ये नहीं होगा, ऋण आना चाहिए। तो बीच में यहां पर आप देखिए 3 गुणे 6 ऋण 2 गुणे 6, यानी इसका कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। ग खंड में आप देखिए ऋण 8 गुणे ऋण 5 का मान है। तो 8 का पहाड़ा 5 में पढ़िए तो 8 पच्चे 40 हो जाएगा। दोनों ही ऋणात्मक है और ऋण ऋण का गुणनफल जो होता है धन होता है, यानी माइनस माइनस का गुणनफल जो होता है प्लस होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, 8 पच्चे 40, ये दूसरा विकल्प सही होगा 40। तो इस प्रकार से हमारा 6ठा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों 6ठे प्रश्न का एक खंड रह गया है, घ खंड। आइए इसको भी देख लेते हैं। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक
से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है धनात्मक, न तो धनात्मक न ऋणात्मक, तीसरा ऋणात्मक, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी 3 बार ऋण का गुणा होगा, यानी ऋण गुणे ऋण गुणे ऋण, उसके बाद गुणे धन, यही तो होगा। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में 3 बार ऋण का गुणा करिए, फिर उसमें क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक का गुणा करना है, यानी धनात्मक चिन्ह के साथ वो आएगा, धनात्मक चिन्ह का गुणा करेंगे तो इसका ऋणात्मक, इसका मान, गुणनफल का चिन्ह क्या होगा ये बता रहे हैं, जो भी मान आएगा उसका चिन्ह क्या होगा। तो आइए देखते हैं, 1 2 3, 3 बार ऋण का गुणा है, तो यानी 3 बार है, यानी विषम बार ऋण का गुणा है। तो जब विषम बार ऋण का गुणा होता है तो इसका मान ऋणात्मक ही हमको प्राप्त होता है। इसको आप यूं लिख सकते हैं, जैसे ऋण ऋण का गुणनफल धन होता है तो इसको धन कर लीजिए, उसके बाद एक ऋण आपका बचा हुआ है, गुणे ऋण कर लीजिए, फिर हो गया गुणे धन हो जाएगा आपका, इसका हमने गुणा करके धन लिख लिया, फिर एक ऋण बचा, एक धन बचा। फिर आगे बढ़िए, धन ऋण का गुणनफल ऋण होता है, उसके बाद गुणे धन हो गया। फिर आगे बढ़िए, ऋण धन का गुणनफल जो ऋण होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी तीसरा विकल्प सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर बराबर ऋणात्मक। यानी 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का जब गुणनफल करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक में धनात्मक पूर्णांक से जब गुणनफल गुणा करेंगे तो जो उसका गुणनफल प्राप्त होगा वो भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऋण का धन से गुणनफल जो होता है ऋण ही प्राप्त होता है, यानी तीसरा विकल्प सही है, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से छठे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। तो 7वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए, जिसका पहला खंड है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 विषम संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांकों का विषम बार गुणा किया जाता है तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, जबकि यहाँ धनात्मक लिखा है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। आइए दूसरा खंड देखते हैं, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है। आइए तीसरा खंड देखते हैं, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो 2 पूर्णांकों में यदि एक ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। आइए अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं, ऋण 17 का विपरीत धन 17 है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि ऋण 17 का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है धन 17 होता है, यानी ऋण 17 का विपरीत क्या है, धन 17 है। आइए हम 5वां खंड देखते हैं, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि उस पूर्णांक में जब शून्य से आप गुणा करेंगे तो वह शून्य हो जाएगा, जबकि किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें ऋण 1 से गुणा किया जाता है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप किसी पूर्णांक में शून्य से गुणा करेंगे तो वह शून्य हो जाएगा, उसका विपरीत नहीं प्राप्त होगा। आइए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ, छठे खंड की तरफ, 1 में किसी पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में जब आप 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से 7वें प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं, और ये इसी के साथ अभ्यास 3D समाप्त हो गया है।
अगले अभ्यास के प्रश्नों के साथ एक नए वीडियो को लेकर के पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सानंद रहिए, धन्यवाद।